आज भारतीय यौम जमहूरिया पर कश्मीरी अवाम दुनिया भर में यौम स्याह मना रही है। बिल्कुल, जबकि वादी कश्मीर में आज नाज़रीन हड़ताल का ऐलान किया गया। यौम स्याह को मनाने का बड़ा मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से वसी पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, बेगुनाह कश्मीरियों के जेर हिरासत मामलात जो हैं वो दरपेश हैं। फिर मैंने आपको पहले बताया था कि एक रीग्रुपिंग भी हो रही है, जिस ना सिर्फ बाइडन साहब का इस इवेंट में ना जाना, डॉक्टर जयशंकर का रशिया का दौरा, डॉक्टर जयशंकर का ईरान का दौरा, ये सारी चीजें जो है वो अगर डार्ट्स जोड़ी जाए तो रीग्रुपिंग हो रही है इस वक्त। लेकिन सिमिलैरिटीज विद द फ्रांस। कल की ग्लोबल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो भी यही बताती है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसमें रॉ और इंडिया मुलविस है। और आज सेक्रेटरी खारजा की जानिब से जब एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, डिटेल प्रेस ब्रीफिंग में बताया ये गया है कि जो 2 मासूम पाकिस्तानी शहरी थे उनकी टारगेट किलिंग की गई है और उसके सबूत भी हमारे पास मौजूद हैं कि उसके पीछे इंडिया रॉ मुलविस है। हम बैगर्स में अपने आप को खुद ही शुमार करते हैं, इंडिया बैगर्स में नहीं आता। इंडिया के 75 वो जब इंडिपेंडेंस डे पे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार ईजाद की थी और हमने एक ट्रेन चला दी थी पाकिस्तान से खैबर तक के, हमारी ये ट्रेन है। आप खुद ये चीज़ का मुआयजा करें कि हमारी वो इन्वेंशन और उनकी इन्वेंशन कहाँ तक जा रही है। रिलेशनशिप फ्रांस के साथ भारत के आज के नहीं है, 60 से उन्होंने मिराज तैयारी दिए थे 60s में। उसके बाद 1982 में अमेरिका ने उनको एटॉमिक फ्लूइड नहीं दिया था एटॉमिक पावर के लिए, तो फ्रांस स्टेप्ड इन। उनके साथ रिलेशनशिप है, अभी भी उनके राफेल तैयारे भी हैं, स्कॉर्पियन भी ले रहे हैं। उसके बाद वो दे आर मूविंग, फ्री ट्रेड शुरू करने लगे हैं आगे। भारत की 7.8%, 7.7% ग्रोथ जो है वो बिल्कुल अमेरिका, बल्कि अमेरिका नहीं पूरी दुनिया को पसंद नहीं है। किसको पसंद होती है? मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया चूंकि हर सेक्टर में आगे निकल रहा है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, उसकी कोशिश भी यही है कि पाकिस्तान को पीछे किया जाए। उसके हर मुल्क के साथ वो अपने रिलेशन अच्छे बना रहा है। हम लोग बैगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस बार के रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस सेना की एक टुकड़ी भी हिस्सा लिया। भारतीय सेना और फ्रांस की सेना को एक साथ मार्च पास्ट करते देख इमैनुअल मैक्रोन काफ़ी उत्साहित दिख रहे थे तथा उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ घुड़सवारी भी किया। इस रिपब्लिक डे में फ्रांस से आए भारतीय वायुसेना का राफेल भी भाग लिया। राफेल की दहाड़ सुनकर दुश्मन के रूह कांप गए होंगे। गणतंत्र दिवस परेड के बाद फ्रांसीसी सेना के एक आर्मी ऑफिसर ने भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला कि हमें इस अवसर पर भारतीय सेना के साथ कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट करने का मौका मिला, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। गणतंत्र दिवस में मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को साथ देकर पाक मीडिया की चीखें निकल गई और बोलने लगे कि हमारे यहाँ कोई इन्वाइट करने पर भी नहीं आता, हमारी किस्मत ही खराब है, हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है। चल 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 चल, चल। आप भिखारी को पूछेंगे कभी नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगा कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते, और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। जब आप किसी के साथ जाकर मीटिंग के लिए जाएंगे तो उसके पास जाके हाथ ही फैलाएंगे तो आपको कोई भी जो है बॉदर नहीं करेगा। इंडिया के अगर आप देखेंगे उनके खजाने के अंदर $360 बिलियन पड़ा हुआ है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? $6 बिलियन भी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब आए थे उस वक्त उनके पास आई थिंक सो दैट के उनके पास $70 बिलियन भी नहीं था। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 5 to 6 टाइम जो अप किया है। हम अभी तक साल हो गया सैलाब से नहीं निकले, और उनके इस तरह के कितने हुए हैं मिसहैप्स वगैरह हुए हैं, उन्हें कोई उनकी इकोनॉमी दोबारा स्टैंड हो गई। हमारी इकोनॉमी किधर की किधर जा रही है। इस तरह उन्होंने डैम्स बनाए होते हैं, जो जब उनके डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो हमारे रिवर्स वगैरह में पानी छोड़ देते हैं। हम उसका इंतज़ार हम वही देखते रहते हैं, इंडिया पानी कब छोड़ेगा, कब हमारा दरिया बढ़िएगा, कब ये होगा, कब वो होगा। उन्होंने सारे बैकअप प्लान, उन्होंने 30 to 35 ईयर्स प्लान अपना बैकअप सेट किया हुआ सारा, कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ जाए, नरेंद्र मोदी नहीं कोई भी आ जाए, और सारा बैकअप प्लान सेट है कि उस पर ही अमल होना। उस पर यही कहूँगा कि क्योंकि इंडिया का काफ़ी सेक्टर्स में इंडिया बहुत आगे ग्रूम कर रहा है, उसकी जीडीपी हर लिहाज से इंडिया पाकिस्तान से आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जहाँ पे वो आईटी में इतना आगे जा रहा है, हर जगह में जा रहा है, तो इसलिए जो दुनिया का रुझान है वो मोस्टली इंडिया की तरफ ऑटोमेटिकली जा रहा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे उनको बेनिफिट्स होंगे उस तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान
ऑलरेडी IMF का बहुत ज़्यादा उस पर वो है, तो इस वजह से पाकिस्तान काफ़ी पीछे जा रहा है। तो इस वजह से जो इंडिया का पे जो है बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा है। और कई तो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं, दुआ मांगते हैं, कहते हैं ऊपर वाला यार मुझे दे ना दे, साथ वालों का लाजमी ले ले। फ्रांस का जो दौरा था, अगर आप ये समझते हैं कि उससे उसको खराबी, तो वो उसको खराबी कोई नहीं होने वाली। वो 6 एटॉमिक रिएक्टर वहां लगाने के चक्कर में है, वो पीछे से मूड बना कर आए हैं। और जिस तरीके से उनका एक रोड शो और एक सक्सेसफुल दौरा जा रहा है जयपुर का, मेरा मकसद उनका, तो मैं बल्कि एक चीज लाजमी बताना चाहूंगा कि जिससे मैं बहुत इंप्रेस हूं, मैं कि मोदी जी जब उनको लेके गए हवा महल के पास, वो जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें थी, वहां से उन्होंने राम मंदिर का जो स्टैचू लेके दिया, वो मॉडल लेके दिया। तो जब यूपीआई पे करने की बात आई तो उन्होंने कहा भी हमारे वो यूपीआई को आप जोड़ें फ्रांस की जो लीरा पे है उनके साथ। तो ये लीडरशिप होती है मेरे ख्याल में, कि हर चीज के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, हर चीज के अंदर नेशनल इंटरेस्ट देखा जाए, और फिर किस खूबसूरती के साथ वो हर शहर हर स्टेट का हिस्सा कर रहे हैं। वो किस तरीके से ट्रंप साहब को अहमदाबाद लेकर गए थे, वो अन्नहान साहब जो यूए वाले उनको गुजरात लेकर गए थे, जापान वाले भाईजान थे उनको बनारस लेकर गए। तो सिर्फ एक शहर को प्रमोट नहीं कर रहे, पूरे भारत को प्रमोट कर रहे। डॉक्टर जयशंकर साहब की किताब के बारे में कल मैं किसी से डिस्कस कर रहा था, उसमें जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजियस एग्जांपल्स दिए, जिस तरह उसमें से भी नेशनलिज्म झलक रहा है उनकी किताब से भी। अमेजिंग के सच एन अकम्प्लिश्ड पर्सन went to Japan for education. His wife is Japanese as well, लेकिन he still has a pride in Indian religion, अपने रिलीजन में, और इंडियन प्राइड है। और इस तरह के कई लोग हैं, तभी वो इस जगह पे पहुंचे हैं। अमेजिंग स्टोरी। और उसमें कई they are very national, he has a tons of people, those are very committed nationalists, वरना इसके बगैर वो इस जगह पे पहुंच ना पाते। देखा जाए तो भारत और अमेरिका के अंदर 191 बिलियन 191.8 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रेड है। चाइना के साथ उनका 135 बिलियन का ट्रेड है, अमेरिका के साथ 191 बिलियन डॉलर। अब वो चांस किस चीज पे ले रहे हैं जो सबसे ज्यादा उनको यूनिक बनाता है? एक तो भारत की अपनी जियोग्राफिक लोकेशन टुवर्ड्स नेक्स्ट टू चाइना और ताइवान के साथ, दूसरा उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ उनको लेवरेज देती है, तीसरी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो उनको लेवरेज देती है वो अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा है। हर बड़ी कॉरपोरेशन का सीईओ भारतीय। आपने देख लिया है, आज उसको छोड़ दिया, कैमला हैरिस को छोड़ दिया, आज रिपब्लिकन साइड पे भी जो 2 कैंडिडेट थे, विवेक रामास्वामी, और अभी तक जो कैंडिडेट सामने खड़ी है मैडम रंधावा जो है, निकी हेली, आज भी वो भारतीय निजात है। तो इससे आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाएं कि आप उनके पास लेवरेज है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।